मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्रीमती मंगलीबाई रावटे का दिनांक 4 मार्च 2026 को निधन हो गया है। मैं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती मंगली जाड़ूराम जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। माननीय सदस्यगण, माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आप आते हैं तो नजर इनायत हमारी तरफ नहीं होती जी। नजर इनायत आपकी हमारी मैं आपको ही देखते हुए आता हूँ प्रणाम करते हुए। नेता प्रतिपक्ष जी, उनको मालूम था आप गुलाबी जैकेट पहन के आ रहे हैं, इसलिए वो गुलाबी शर्ट पहन के आए हैं और उसकी जैकेट सफेद है, आपकी वो शर्ट सफेद है। कितना मिलता जुलता है एकदम, देख लीजिए। उसके बाद आपको शिकायत है, उसके बाद शिकायत है आपको। हम लोग तो पहले से ही मिलते जुलते हैं। आज नहीं, आप दोनों की बहुत ही भयंकर केमिस्ट्री है ना? मैं उनके क्षेत्र का सांसद रहा हूं गलती से। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्रीमती मंगलीबाई रावटे का दिनांक 4 मार्च 2026 को निधन हो गया है। श्रीमती मंगलीबाई रावटे का जन्म 1 फरवरी 1947 को केशकाल जिला कोंडागांव में हुआ था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे प्रारंभ से ही सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय रहे। वे जनता पार्टी की टिकट पर सन 1977 में केशकाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी समाज सेवा तथा कृषि कार्य में विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में बिजली तथा सड़क निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिक तथा समाजसेवी को खो दिया है। माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन गहरे दुख के साथ अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मंगलीबाई रावटे के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त कर रहा है। वे अत्यंत सरल, विनम्र और समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की धनी थी। अपने जीवन काल में उन्होंने समाज के लोगों के सुख दुख में सदैव सहभागिता निभाते हुए सेवा और सहयोग की भावना से कार्य किया। उनके व्यक्तित्व में मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक प्रतिबद्धता और सेवा का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। उनके निधन से समाज ने एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है, जिसकी कमी सदैव महसूस की जाएगी। मैं इस सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा परिजनों को इस अपार सुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, श्रीमती मंगलीबाई रावटे जी का निधन हम सदन के सभी साथियों के लिए दुखद है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, वो सीधा, सरल और सामाजिक कार्य में व्यस्त रहती थी और 1977 में जनता पार्टी से विधायक बनी। वो हल्बा जाति की सदस्य सभापति महोदय, और मेरे ख्याल से ये पहली महिला है जो बस्तर से विधायक बन के आई थी। ये बहुत सौभाग्यशाली इसलिए भी है कि उनके पतिदेव भी सांसद रहे
और दोनों ने मिलकर खूब क्षेत्र की सेवा की। केशकाल के आसपास बड़े अच्छे परिवारों में उनकी गिनती रही है। हम सब लोग उनके जाने से, उनके निधन से उस पारिवारिक क्षति को अनुभव करते हैं। हम अपनी पूरी पार्टी की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने दिव्य ज्योति में उनकी आत्मा को लीन कर चिर शांति प्रदान करें। सम्मानित सभापति महोदय, मैं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती मंगली जाड़ूराम जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा और समाज को समर्पित किया, क्योंकि बस्तर संभाग के दृष्टि से वो महिला शक्ति के रूप में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। और 1977 में जब माननीय सभापति महोदय मातृशक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को साबित करे और जनसेवा के लिए अपने आप को समर्पित करे, ऐसे उदाहरण बस्तर के लिए आज हमारे बस्तर में हमारे बहुत सारी बहनें विधायक के रूप में और अन्य दायित्वों का निर्वहन लगातार कर रही हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो हलवा समाज से रही और हलवा समाज का एक बहुत संगठित समाज होने के नाते उन्होंने समाज को संगठित करने का भी काम किया। और केशकाल विधानसभा क्षेत्र में 1977 में विधायक बने और पार्टी के दायित्व के साथ में सत्ता और संगठन के महत्वपूर्ण दायित्वों को भी उन्होंने निर्वहन किया। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बस्तर के उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए वो एक आवाज के रूप में थी और उन्होंने हमारे उस मातृशक्ति को बुलंद करने का काम किया है। हम उन्हें अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में अपना स्थान प्रदान करें और इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को भगवान दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर का मौन धारण करेगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तिरंगा